झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित करने को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू होने की संभावना दिख रही है। सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा खतियान को आधार मानकर नए सिरे से स्थानीय नीति को परिभाषित करने की बात कह रही है। सरकार की सहयोगी कांग्रेस फिलहाल इस मसले पर नाप तोल कर ही जवाब देती नजर आ रही है। वहीं विपक्ष राज्य सरकार के इस कवायद को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर देख रहा है। झारखंड में नई सरकार के गठन के साथ ही स्थानीय नीति को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी और अब यही सुगबुगाहट तेज हो चली है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस मामले में कार्मिक विभाग को एक कमेटी बनाकर स्थानीयता को लेकर तय वर्तमान नीति पर मंथन करने का निर्देश दिया है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने की मांग करते रहे हैं। हालांकि कट ऑफ डेट को लेकर फिलहाल जेएमएम कुछ भी कहने से बच रहा है। वैसे सत्तारूढ़ जेएमएम ने यह जरूर साफ कर दिया है कि खतियान को ही आधार मानकर नए सिरे से स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाएगा। जेएमएम को यह भी भरोसा है कि इस नए स्थानीय नीति को लेकर सरकार को विपक्ष का भी साथ मिलेगा। मूल आधार है वो खतियान ही मूल आधार होगा। अब इसमें भी हम लोगों को देखा है कि हमारे राज्य में एक समय पे सब जगह सर्वे नहीं हुआ। रेवेन्यू सर्वे अलग अलग वर्षों में हुआ, तो जो भी वर्ष रहे हो तो खतियान तो बनता ही है। खतियान है, केवला है, केवट है, तो वही मूल आधार होगा। हमको लगता है कि इसमें विपक्ष का भी सकारात्मक रुख सामने आएगा, क्योंकि वो भी जो इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो उस ड्राफ्ट को कभी खारिज नहीं कर सकते। हालांकि विपक्ष राज्य सरकार की इस नई स्थानीय नीति की कवायद को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर देख रहा है। जो है वो संशोधन होना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। निश्चित रूप से समय समय पर भारतीय संविधान में भी बदलाव हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना स्टैंड क्लियर की हुई है कि स्थानीय नीति होना चाहिए। स्थानीय नीति दिया, जरूरत पड़ी तो बदलाव होना चाहिए। पहले ही भी कहा है ये बदलाव होना चाहिए, लेकिन यह जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बार बार एक ही बातों को वो लोग दोहरा करके समग्र जनता की भलाई न करके केवल जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित बातों को रखना, यह राज्य हित के लिए नहीं है। इस बीच सरकार की सहयोगी कांग्रेस फिलहाल इस मसले पर नाप तोल कर बोल रही है। कांग्रेस की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के स्थानीय नीति से झारखंड के मूलवासी और आदिवासी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। निश्चित रूप से जो पिछले बार स्थानीय नीति बनी थी उसमें कई तरह की त्रुटियां हैं। कहीं न कहीं यहाँ के जो मूलवासी और आदिवासी भाई हैं, कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि स्थानीय नीति हमारे अनुकूल नहीं है। इन सारी बातों को से संतुष्ट होने के लिए कि ये सही में इसमें क्या त्रुटियां हैं, उन सारी बातों पर विचार करने के लिए कमेटी बनाने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। निश्चित रूप से हम सबको देखना होगा कि उसमें कौन कौन सी बातें छूट गई है और कौन कौन सी बातें रखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है जल्दीबाजी में करती है और जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। तो हम चाहते हैं कि पूरे राज्य के लोगों की विचार को समेटते हुए स्थानीय नीति बने। स्थानीय नीति को लेकर कमेटी के गठन और इसकी अनुशंसा पर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गरमाएगा। हालांकि इसमें कोई नई बात भी नहीं है। अलग राज्य बनने के बाद से लोगों ने इस नाम पर राजनीति को कई बार करवट बदलते देखा है। रांची से कैमरामैन राजेश के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। सभी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं राकेश का। राकेश, एक बार फिर से डोमिसाइल का जिन बाहर निकला है और इस बार सबके अलग अलग तेवर हैं। इस बार कुछ अलग रूप में भी नजर आ सकता है इसका विरोध और समर्थन का तरीका। बिल्कुल, देखिए इस बात का अंदेशा है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता आसिया। लेकिन अगर आप स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के संकल्प पत्र में ही शामिल था। विधानसभा चुनाव के दौरान जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया था और बेहद प्रमुखता से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बात को रखा था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो नए सिरे से स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाएगा।
अब उसी और ये सरकार अपना कदम बढ़ा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कमेटी गठित करने का आदेश भी दे दिया है। हालांकि अभी कमेटी गठित नहीं की गई है, लेकिन कार्मिक विभाग को इस मामले में आदेश दे दिया गया है कि जो वर्तमान जो स्थानीय नीति है उस पर वो चीज़ों को देखे और उसमें क्या कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है। तो एक स्टडी करने के लिए फिलहाल कार्मिक विभाग को यह आदेश दिया गया है। कमेटी गठित होनी है इस मामले को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है। अब उस कमेटी में कौन मंत्री होंगे नहीं होंगे, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जो ये कवायद है ये सरकार के गठन के साथ ही आप कह सकते हैं कि इसकी सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई थी आसिया। और अब चूंकि सरकार गठन के लगभग 8 महीने का वक्त बीत चुका है, तो सरकार को लग रहा है कि जो कमिटमेंट उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान, खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ताधारी दल है, उनको ये लग रहा है कि जो कमिटमेंट उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता से किया था, अब वक्त आ गया है कि धीरे धीरे उस कमिटमेंट को पूरा किया जाए। तो उस दिशा में सरकार ने अपना कदम बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी की बात करें तो विपक्ष को ये लगता है कि जो पूर्ववर्ती सरकार जो उनकी रही फुल मैंडेट की सरकार थी और रघुवर दास ने जो स्थानीय नीति बनाया था 1985 को कट ऑफ डेट माना था, वही एक लिहाज से बेहतर स्थानीय नीति अब तक का रहा है और उसमें तमाम वर्ग विशेष का ख्याल रखा गया है। बीजेपी को इस बात की भी आशंका है कि अगर नए सिरे से स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाता है जैसा कि सरकार कह रही है, तो उसमें खास वर्ग विशेष को ही आप कह सकती हैं कि समाहित किया जाएगा। तो एक लार्ज स्केल में एक बड़े पैमाने पर ये स्थानीय नीति नहीं होगा, कुछ वर्ग विशेष को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस बात को लेकर बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। सरकार चूंकि गठबंधन की है, तो इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो बहुत आसान नहीं है राज्य सरकार के लिए स्थानीय नीति को नए सिरे से परिभाषित करना। उसमें कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भरोसा है कि जो इस मिट्टी के हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, वो उनकी भावना को समझेंगे। उनको ये भी भरोसा है कि विपक्ष भी राज्य सरकार की भावना को समझेगा और नए स्थानीय नीति जिसकी बात हो रही है, जिसकी कवायद हो रही है, उसमें विपक्ष का भी सहयोग मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि क्या कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे स्थानीय नीति को लेकर कमेटियाँ बनेंगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी, उसके बाद तमाम दलों का यही तो होता आया है हमेशा से। पिछली सरकार ने हिम्मत की और स्थानीय नीति को परिभाषित किया। इससे पहले जितनी भी सरकारें बनी यही होता आया है। ये जिन एक बार बोतल से निकला उसके बाद अंदर गया ही नहीं। इस बार भी क्या ऐसा ही कुछ होगा या गंभीर है सरकार, इसे लेकर फाइनल डिसीजन हो सकता है? नहीं, देखिए ये सरकार की प्राथमिकता में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये प्राथमिकता में है। और आपने देखा होगा कि सरकार गठन के बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन, वो कई बार रांची हो या बोकारो हो, सार्वजनिक मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 1932 को ही आधार मानकर स्थानीय नीति गठित की जाएगी। हालांकि कट ऑफ डेट को लेकर फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन इतना ज़रूर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ किया आसिया कि खतियान ही आधार होगा, क्योंकि अंतिम सर्वे रिपोर्ट कई जिलों का भिन्न भिन्न है, उसमें समानताएँ नहीं है। तो इस वजह से कट ऑफ डेट को लेकर कई तरह की कन्फ्यूजन्स हैं। तो यही वजह है कि उस पर बहुत कुछ अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा कहने से बच रहा है। कांग्रेस भी बड़ा नाप तोल कर चीज़ों को रख रही है, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि खतियान को ही आधार मानकर नई सिरे से स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाएगा। जहां तक बीजेपी का आपने सवाल किया, चूँकि वो सत्ता में थी बीजेपी और अकेले वो सत्ता में थी, मैंडेट उनके पास था, तो इस वजह से भी उनको बहुत परेशानी नहीं हुई थी स्थानीय नीति बनाने में। लेकिन यहाँ चूँकि गठबंधन की सरकार है, उसमें कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, तो उनको भी खुश करना सरकार की मजबूरी होगी, उनको भी साथ लेकर चलना सरकार के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। क्योंकि इस मसले पर आपने देखा होगा शुरू से राजनीति हुई है, हर किसी का अपना अपना मंतव्य रहा है। कांग्रेस की अलग राह रही है, आरजेडी की अलग राह रही है। तो ऐसे में जो मौजूदा सरकार है, इन दोनों दलों को एक साथ इस मसले पर लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से सरकार कह रही है या सत्तारूढ़ दल या उनके सहयोगी जिस तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं, उससे लग रहा है कि बहुत मुश्किल नहीं होने जा रही है हेमंत सरकार के लिए। और जिस तेज़ी के साथ हेमंत सरकार ने स्थानीय नीति को नए सिरे से परिभाषित करने को लेकर अपने कदम बढ़ाए हैं, उससे थोड़ा तस्वीर साफ है कि इस बार गठबंधन की सरकार रहते हुए भी शायद संभव हो कि नए सिरे से स्थानीय नीति जो है वो झारखंड में लागू हो। आसिया, बिल्कुल। पिछले इतिहास को अगर देखें झारखंड में, इसे लेकर काफ़ी बवाल हुआ राकेश, और इस बार फिर से एक बार स्थानीयता का मामला सामने आया है। विरोध अभी पार्टियों में हो रहा है, जनता तक ये बातें नहीं पहुंची हैं, लेकिन खतियान को अगर आधार माना जाता है और
जेएमएम का जो कहना है 1932, क्या इसे लेकर विरोध भी हो सकता है, जिस तरह अगर पिछले अनुभव को, पिछले इतिहास को अगर हम देखें तो? बिल्कुल, देखिए राज्य गठन के बाद से ही इस मसले पर लगातार विरोध हुए हैं। सियासी गर्माहट सबने देखा है, महसूस किया है। बाबूलाल मरांडी को अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ी थी इसी डोमिसाइल नीति को लेकर। तो ये राज्य की जनता ने देखा है और यहाँ की सियासत किस तरीके से इस मसले पर स्थानीय नीति को लेकर बार बार अपना रंग और करवटें बदला है, ये राज्य की जनता बखूबी जानती है। तो अगर इस बार भी ये चीज़ें आती हैं, अगर 32 को ही आधार मानकर अगर सरकार आगे बढ़ती है तो जाहिर तौर पर इसका विरोध होगा, सदन से सड़क तक इसका विरोध होगा। ये बेहद स्वाभाविक है आसिया, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि फिलहाल कोई भी दल हो, चाहे वो सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या उनकी सहयोगी कांग्रेस हो या आरजेडी हो, कट ऑफ डेट पर फिलहाल कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि जो खतियान है, खतियान को ही आधार मानकर स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाएगा। आसिया, चलिए, शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो खतियान को आधार मानकर ही स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाएगा, लेकिन इस बार बहुमत में है सरकार, भले गठबंधन की सरकार है, लेकिन लग रहा है कि इस बार सरकार इस निर्णय पर पहुंच जाएगी। जेएमएम ने भी इशारा किया है कि खतियान ही इसका आधार होगा। बहरहाल अपने अपने तरीके से विरोध और समर्थन इसे लेकर पार्टियों में शुरू हो चुका है।